बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वाटर बोर्न डिजीजेस। हम उसको डिस्कस करते हैं कि पानी या वाटर पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां काज होती हैं। बेसिकली ह्यूमन वेस्ट आर डम्प्ड इन ऑनटू द ग्राउंड एंड इनटू द नियरेस्ट स्ट्रीम। ह्यूमन वेस्ट जो है चाहे जिस फार्म में हो, जिस टाइप की भी हो, वो ग्राउंड में फेंक दी जाती हैं या साथ स्ट्रीम्स में, नदी नालों वगैरह में फेंक दिए जाते हैं। इनमें डिफरेंट पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म फूड के जरिए, वाटर के जरिए या डायरेक्ट कंटेक्ट के जरिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, उस नदी नालों का पानी अगर कोई लेट्स से हर्बिवर पी जाता है, बकरी गाय वगैरह पी जाते हैं और उसके बॉडी में ये सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको उसकी बॉडी से डिफरेंट एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। सो ये ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी बीमारियां कॉज करते हैं? टाइफाइड फीवर, डाइसेंट्री, हेपेटाइटिस। The chemical and bacterial contents in livestock waste can pollute surface and groundwater, causing waterborne diseases। ठीक है, यानी जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियल कंपोनेंट्स होते हैं, किसमें जो माल मवेशी हैं, ये जब ये पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, या उनके जो लेट्स से स्टूल्स होते हैं या वेस्ट्स होते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर एज वेल एज सरफेस वाटर को पॉल्यूट कर जाते हैं। ठीक है, और ये केमिकल कंपाउंड्स और बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं। सो हेपेटाइटिस इज वायरल डिजीज ओकेजनली स्प्रेड थ्रू ड्रिंकिंग वाटर। हेपेटाइटिस वायरस कॉजिंग डिजीज है जो ड्रिंकिंग वाटर से स्प्रेड होती है। Unclean water supplies, poor sanitation, poor hygiene kill almost 268,000 people worldwide each year. 26,68,000 people हर साल मर जाते हैं। किस वजह से? गंदा पानी पीने की वजह से। सिमिलरली स्विमिंग पूल में वाटर, स्पेशली स्विमिंग पूल में एरेशन की जाती है, क्लोरिनेशन की जाती है, ताकि स्विमिंग पूल क्लियर हो और जो जरासीम है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मर जाए और उससे नुकसान ना हो। बेसिकली साइड बॉक्सेस है, क्लोरिनेशन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस सच एज दोस दैट कॉज हेपेटाइटिस। क्लोरिनेशन जो स्विमिंग पूल में करते हैं वो बैक्टीरियाज को तो किल कर जाते हैं, लेकिन वायरस को वो किल नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली स्विमिंग सबको पता है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, तो इसमें बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, यानी जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं या वायरसेस आ जाते हैं। ठीक है, ये स्विमिंग पूल वाटर को, रिक्रिएशनल एक्टिविटी को, रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ वाटर को ख़राब कर जाते हैं। सो इसलिए हम क्या करते हैं? एरेट करते हैं, एरेशन करते हैं वाटर में, स्विमिंग पूल के वाटर में, या क्लोरिनेशन करते हैं। क्लोरिनेशन बेसिकली क्लोरीन गैस हम क्लोरीन गैस ऐड करते हैं, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बनाया जाता है, HOCl। तो ये हाइपोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया और एंड रिलेटेड जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर जाता है। ठीक है, और पानी साफ हो जाता है। कुछ वाटर बोर्न डिजीजेज मेंशन है। कॉलरा है, कॉलरा इंटेस्टिनल आंतों की बीमारी है। इसमें बैक्टीरिया, यानी फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरा, ये बैक्टीरिया उसको कॉज करता है, या ई कोलाई, इश्रिकिया कोलाई, विच में प्रेजेंट इन वाटर कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन वेस्ट। उन वाटर में पाए जाते हैं जिनमें इंसानी फुजलात होते हैं, स्टूल्स वगैरह होते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? वोमिटिंग एंड पर्जिंग। वोमिट होती है और जिस्म को खाली करना पड़ता है मुख्तलिफ मीन्स के ज़रिए, वोमिटिंग के ज़रिए, दस्त वगैरह के ज़रिए। ठीक है, मोशन वगैरह के ज़रिए जिस्म को पॉल्यूटेड वाटर से, पॉल्यूटेड फूड से साफ कर दिया जाता है। डाइसेंट्री इज आल्सो इंटेस्टिनल, मैदे आंतों की बीमारी है। पैरासाइट एंटमीबा। ठीक है, एंटमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, डिजीज काजिंग
the organism that cause disease in human beings is known as parasite. तो एंटमीबा dysentery को कॉज करता है, ठीक है। फेशियल कंटेमिनेशन इन फुजलात, वो पानी जिसमें फुजलात हो या पेशाब वगैरह हो, तो उसके ज़रिए ये जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक। और इंसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, इंसिस्टेंट इन द सेंस कि वो जब होस्ट से बाहर होता है तो अपने ऊपर एक सिस्ट होल, एक लेयर चढ़ा देता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो वाटर के ज़रिए बहता चला जाता है। जब जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है वाटर के ज़रिए, गंदे वाटर के ज़रिए, तो वो होल उतार देता है, कवर फेंक देता है और फिर ग्रोथ या डिवीज़न स्टार्ट कर देता है। एंटमीबा, ठीक है। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ अपना पैथोजेनिक इफेक्ट शो करता रहता है। सो सिम्टम्स क्या होते हैं? माइल्ड टू सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में बहुत नॉर्मल या बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डायरिया होता है, ठीक है। चॉकलेट कलर, बड़ा पेशाब, स्टूल प्रोड्यूस होता है, म्यूकस यानी बलगम टाइप उसमें सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, स्टूल में। समटाइम्स विद ब्लड, कभी-कभी स्टूल में, बड़े पेशाब में ब्लड वगैरह भी होता है। जॉन्डिस जिसको हम उर्दू में यरकान कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लीवर, लीवर खराब हो जाता है, फट जाता है, फूल जाता है और लिवर से बहुत ज़्यादा बाइल, बाइल जूस जो है अपने 9th में पढ़ा था बायो में, तो बाइल जूस रिलीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा और इसी बाइल जूस के एक्सेस रिलीज़ की वजह से स्किन और आई का कलर येलो हो जाता है। पीला नज़र आ जाता है स्किन, ठीक है, बदन पीला हो जाता है और भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है इसमें, वीकनेस हो जाती है और सुस्ती वगैरह हो जाती है। हेपेटाइटिस सबको पता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, जब लीवर फूल जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, इसको वायरसेस कॉज़ करते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ए हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी। ए और ई पॉल्यूटेड वाटर से स्प्रेड होता है, ठीक है। ओके, टाइफाइड डेंजरस इंटेस्टिनल, खतरनाक आंतों की बीमारी है। ये भी पॉल्यूटेड वाटर से स्प्रेड होती है। उसमें बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला टाइफाई, साल्मोनेला पैराटाइफाई और साल्मोनेला एंट्राइटिडस, ये बैक्टीरिया के नेम्स हैं, उनसे काज होता है। यानी ये बैक्टीरियाज टाइफाइड को कॉज करते हैं और इनमें बेसिकली बुखार होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में और पल्स रेट जो है वो इर्रेगुलर होती है। सो इस टॉपिक्स के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है स्मार्ट सिलेबस का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।